हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज क्लास हमारी फोर्थ होगी, चौथी क्लास होगी अनुपात समानुपात की, जिसमें हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिक्कों पर आधारित। क्लियर? सिक्के दे रखे होंगे, कुछ मूल्य पूछा जाएगा, या सिक्के दे रखे होंगे तो सिक्कों का अनुपात दे रखा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो सिक्के बराबर सिक्कों के रखोगे जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, और मूल्य अगर दे रखा होगा तो मूल्य बराबर मूल्य के। क्लियर? सिक्के बराबर सिक्के के रखोगे और मूल्य बराबर मूल्य के रखे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें, हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, कितने कितने के? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। मूल्य वर्ग के सिक्के का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 10, 5, 2, 1। 10, 5, 2, 1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे, कुल सिक्कों की संख्या कितनी थी हमारे पास? सिक्कों की संख्या 72। क्लियर? तो पूछा गया है, तो सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी 1 रुपये के 10 सिक्के, 2 रुपये के 5 सिक्के, 5 रुपये के 2 सिक्के, 10 रुपये का 1 सिक्का, और कुल सिक्कों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 72। आपसे पूछा गया है कि इतने ये सिक्के निकले हुए हैं, तो 72 सिक्के अगर हम देखेंगे तो टोटल कुल कितने रुपए बनेंगे जाके। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2021 16 अगस्त 2021 की सेकंड पाली में, और एसएससी सीएचएसएल 31 जनवरी 2017 की पहली, दूसरी, तीसरी तीनों पाली में आया हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी के पर्पज से। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि सिक्कों की संख्या बराबर सिक्के के रखोगे आप। तो यहाँ 1 रुपये के 10, 5, 2, 1। ठीक है। अब देखिए, आप पहले रख लीजिए सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दो, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो 10 + 5 + 2 + 1 बराबर 72 के, यानी ये दे रखा है अनुपात सिक्कों का। क्लियर? तो सिक्कों का अनुपात बराबर सिक्कों की संख्या के रख देंगे। तो 10, 5, 15 और 3, 18 बराबर हो गया 72 के। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू आ गई 4। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा गया है? तो सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात कीजिए, यानी टोटल राशि कितनी थी ये पूछा गया है। तो हम क्या करें, यहाँ चेंज कर लेना है। 1 रुपये का 10 सिक्का, तो 10, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 10 एकम 10। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 40 रुपये, और 1 बराबर 4 के, तो 4 बराबर 40 के रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 रुपये। क्लियर का समझो। सिक्कों का अनुपात दे रखा था, सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो हमने क्या किया, सिक्कों का अनुपात जोड़ के सिक्कों की संख्या के बराबर रख दिया। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली 4। अब आपसे पूछा कितने मूल्य के सिक्के हैं, मूल्य वर्ग पूछा है। 1 रुपये के 10 सिक्के तो 10 रुपये, 2 रुपये के 5 सिक्के तो 10 रुपये, 5 रुपये के 2 सिक्के तो 10 रुपये, 10 रुपये का 1 सिक्का तो 10 रुपये। अब इन सबको जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो अनुपात में निकाला उससे मल्टीप्लाई कर दी, यानी 40 × 4, यानी कितने रुपये हो जाएंगे टोटल? 160 रुपये। एसएससी सीजीएल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के का अनुपात 4, 5, 8। सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है
4, 5, 8 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों के का कुल मूल्य 432 रुपये है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? क्या कह रहा है? 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये ये दे रखा है। मूल वर्ग के सिक्कों का अनुपात अब फिर से दे दिया गया आपको। सिक्कों का अनुपात कितना कितना दे रखा है अनुपात? 4:5:8 और सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है। कुल मूल्य बराबर हमें दे रखा है 432 रुपये। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछी गई है, क्या होगी? और जबकि ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीएचएसएल 5 अगस्त 2021, एसएससी सीएचएसएल 31 जनवरी 2017, एसएससी सीएचएसएल 31 जनवरी 2017 की सेकंड पाली और थर्ड पाली, यानी सीएचएसएल की 2017 के 31 जनवरी वाले पेपर के तीनों पाली में आया हुआ है और सीएचएसएल के 2021 के फर्स्ट पाली में आया हुआ है। क्वेश्चन समझो दोबारा। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के दे रखे हैं। 4:5:8 का इनका अनुपात है। कुल मूल्य हमें इतना दे रखा है। हमसे पूछा गया है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो कुल मूल्य मैंने अभी पीछे बताया था, जब मूल्य दे रखा हो तो कुल मूल्य के बराबर लगा देंगे। तो 4 रुपये के, अगर 1 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो 4 रुपये, प्लस 2 रुपये के अगर 5 सिक्के होंगे तो 5 दूनी 10 रुपये, प्लस 5 रुपये के अगर 8 सिक्के हैं तो 5 अट्ठे 40, बराबर हम रख देंगे किसके? 432 के। अब इसे निकाल लीजिए। 40, 10, 50 और 54 बराबर हो गया 432 के। क्लियर? तो 1 बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 432 बटे 54 और 54 अट्ठे, यानी 1 सिक्के बराबर 8, 1 मूल्य बराबर 8 मूल्य के हो जाएगा। क्लियर? फिर हमसे कह रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपये वाले अगर सिक्कों की संख्या देख रहे हो यहाँ कितनी है? 5। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 5 और 1 बराबर 8 के, तो 8 से गुणा कर देंगे, बराबर कितने हो जाएंगे? 40। यानी 2 रुपये वाले अगर सिक्के देखोगे तो कितने सिक्के होंगे? या कि 40। और यहीं आपसे पूछ ले 1 रुपये वाले सिक्के, तो 8 चौक 32 और 5 रुपये वाले सिक्के 8 है तो 8 अट्ठे 64। सबको निकाल लोगे, जोड़ोगे तो 432 रुपये आ जाएगा। दोबारा समझो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के हमें सिक्के दे रखे हैं। 4, 5, 8 का अनुपात दे रखा है। सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपये था। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो हमने बताया मूल्य बराबर मूल्य के। तो 4, अगर 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 रुपये, 2 रुपये के 5 सिक्के 10 रुपये, 5 रुपये के 8 सिक्के 40 रुपये, बराबर 432 के रख दिया। सिक्के का मूल्य जोड़ा, सिक्के के कुल मूल्य के बराबर रखा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब पूछा गया है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो यहाँ 2 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात कितना था? 5। तो 5 अट्ठे 40। क्लियर? कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे पास? 40 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपये वाले। ये भी कई एग्जाम्स में आया हुआ है, सीएचएसएल के लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनके पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या, यानी हमारे वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है, यानी इनकी जो कुल संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें? 12। और इनका जो अनुपात दे रखा है, अनुपात 1:2 के दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है वॉलेट में कुल कितने रुपए? तो कुल
रुपए, यानी आपके पर्स में कुल कितने रुपए होंगे, ये पूछा गया है हमसे। 10 रुपये 50 रुपये के नोट दे रखे हैं, अनुपात कितना 1 और 2, कुल संख्या नोटों की 12 होगी, तो कुल रुपए पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अनुपात बराबर संख्या के रख देंगे, 2 और 1 3, 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के। अब 1 बराबर 4 के, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ अनुपात कितना था, 1:2। तो मैं अगर यहाँ रखूँ तो 1:2 का मतलब 10 रुपये के 4 नोट और 50 रुपये के हो जाएंगे 8 नोट। क्लियर, यानी 1:4 के आ गया, तो मैंने यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अनुपात में, 1 बराबर 4 2 बराबर 8, यानी 10 रुपये के 4 नोट, तो 10 गुणा 4, क्योंकि कुल रुपए पूछ रहा है। 50 रुपये के हमारे पास कितने नोट थे, 8, तो 50 रुपये के 8 नोट हैं, तो 10 चौक 40, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, ये कितने हो गए, कुल रुपए 440 रुपये हमारे पास पर्स में होंगे। 10 रुपये 50 रुपये के नोट थे, 1:2 में दे रखा था, संख्या 12 दे रखी थी, तो हमने क्या किया, अनुपात को जोड़ के कुल संख्या के बराबर रख दिया, वहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के तो 2 बराबर 8 के। अब 10 रुपये के 4 नोट तो 40 रुपये, 50 रुपये के 8 नोट तो 400 रुपये, और दोनों को जब हमने जोड़ दिए तो कितने हो गए, 440 रुपये हमारे पास पर्स में होंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CGL 6 मार्च 2020 के एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये, आपको दे रखा है 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं, यानी इनका मूल्य जो है कुल वो दे रखा है 420, 420। सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है, सिक्कों का अनुपात वो हमें दे रखा है 8:1:5, 8:1:5 के अनुपात में। तो 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछी गई है कि कितने होंगे। और ये क्वेश्चन आपका SSC GD 12 फरवरी 2019 की पहली पाली का क्वेश्चन आया हुआ है। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के थे, इनका अनुपात ये दे रखा है, कुल मूल्य इतना दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। और अभी जस्ट बताया था मूल्य बराबर मूल्य के, तो 1 रुपये के अगर 8 सिक्के होंगे तो 8 रुपये हो जाएंगे, प्लस 2 रुपये का 1 सिक्का तो 2 रुपये, प्लस 5 रुपये के 5 सिक्के तो 25 रुपये। क्लियर, और ये सब इक्वल टू रख देंगे हम 420 रुपये के, यानी इनका मूल्य हमने निकाल लिया। 1 रुपये के अगर 8 सिक्के होंगे तो 8 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये का 1 सिक्का होगा तो 2 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो 25 रुपये हो जाएंगे, और कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य के, तो 25 तो और 8 10 और 5 35, 35 बराबर हो गया 420 के। हमसे क्या पूछा है, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 420/35, और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा जाके 35 एकम 35, 5 2 7, 35 दूनी 70, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 12 के। अब 5 रुपये के सिक्के पूछे हैं, तो 1 बराबर 12 के है, तो 5 का अनुपात कितना है, 5 रुपये का अनुपात कितना है 5, तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 5 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 12 के है, तो 5 यूनिट बराबर 60 के, तो कुल कितने हो जाएंगे सिक्के हमारे पास, 5 रुपये के 60 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर, ये भी आपका GD के एग्जाम में आया हुआ है, 2019 की पहली पाली का क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 5 रुपये यानी 1 रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। कितने कितने के? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। अब यहाँ फिर दे दिया गया है आपको सिक्कों का अनुपात। कितना कितना दे रखा है? 1:4:4। उनका कुल मूल्य, अब कुल मूल्य हमें दे रखा है 200 रुपये। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो 25 पैसे के सिक्के हैं सिक्कों की संख्या। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और ये एसएससी सीपीओ के फर्स्ट में 4/5/2016 के दूसरी पाली में, यानी 4/5 दोनों दिन आया हुआ है, 4 तारीख को 5 तारीख को, और पहली पाली में आया हुआ क्वेश्चन और दूसरी में भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है? अभी तक हमें रुपए दे रखे थे, अब आ गया मामला पैसों में। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात कितना है? 1:4:4। अब कुल मूल्य दे रखा है 200 रुपये। तो हम क्या काम करेंगे? सिक्कों का पैसे में दे रखा है तो पैसे बराबर पैसे में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपये, अब 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हुए तो 2 रुपये, 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हुए तो 1 रुपये हो जाएगा। क्लियर? मतलब 1 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो 1 रुपये, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये, और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये। डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, कुल मूल्य बराबर निकाल रहा हूँ, यानी मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपये का एक सिक्का तो 1 रुपये हो जाएगा, प्लस 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं हमारे पास तो कितने रुपये हो जाएंगे? 2 रुपये हो जाएंगे, प्लस 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 25 पैसे का एक सिक्का और 4 सिक्के मिला के 1 रुपये बना लेंगे, और ये कुल मूल्य बराबर आप रख दोगे 400 के, यानी 4 यूनिट बराबर 200 के। तो 1 यूनिट बराबर 200/4, तो 4×5 = 20, यानी कितने के बराबर आ जाएगा? 50 के, यानी 1 यूनिट बराबर 50 के हो जाएगा। अब पूछा किसका है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर 50 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 200 के। यानी कितने सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के? 200 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले 50 पैसे के, तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? तो वो भी 200 हो जाएंगे। ऐसे ही 1 रुपये का एक सिक्का, तो वो कितने हो जाएंगे? 50, और इन सबको जोड़ के कितना मूल्य हो जाएगा आपका? 200 रुपये हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये था पैसों वाला, हमने क्या किया? मूल्य बराबर मूल्य में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए दूसरा क्या तरीका था? हम पैसों में कन्वर्ट कर लें। अभी हमने किस में कन्वर्ट किया? रुपए में कन्वर्ट किया। अब हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे, और 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे, प्लस 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तब भी हमारे पास 100 पैसे हो जाएंगे, बराबर 200 रुपये हैं। इन्हें हम जब पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले क्या किया था हमने? रुपए बराबर रुपए के। अब हमने क्या कर दिया? पैसे बराबर पैसे के। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ के कितना होगा? 400 बराबर, आंसर वही आएगा। 1 यूनिट बराबर हमारे पास हो जाएगा 400, तो 2 0 50, वही आ गया।
25 पैसे पूछे थे हमसे, तो 4 गुणा 50 बराबर 200। क्लियर? चाहे रुपए बराबर रुपए के रख लो, चाहे पैसे बराबर पैसे के रख लो, सिक्के बराबर सिक्के के रख लो, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि पैसे और मूल्यों को कैसे चेंज करेंगे। जब पैसे के पैसे रखेंगे तब कैसे चेंज करेंगे, और जब रुपए से पैसों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तब कैसे चेंज करेंगे। ये अभी तक आपके आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, कितने कितने के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। अब यहाँ सिक्कों की कुल संख्या है, कुल संख्या किसकी, सिक्कों की 280 दे रखी है। क्लियर? इनके मूल्यों का अनुपात। अब यहाँ आपको एक चीज़ दे दी गई है, मूल्यों का अनुपात कितना कितना दे रखा है, 8, 4 और 3, 8:4:3। तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के। सेम क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, मूल्यों का अनुपात इतना है, जबकि यहाँ सिक्कों का अनुपात, अब यहाँ चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ सिक्कों का अनुपात है और ये मूल्यों का अनुपात है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात और मूल्यों की संख्या का अनुपात, बस इसे चेंज करना पड़ेगा आपको। तो कैसे चेंज करेंगे हम, क्लियर? ये आपका रहेगा क्वेश्चन होमवर्क में, और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। क्लियर? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है, और 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि मूल्य बराबर मूल्य के रखेंगे, सिक्के का अनुपात बराबर सिक्के के रखेंगे, पैसे बराबर पैसे के रखेंगे। क्लियर? इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आते हैं। और चैनल को शेयर करें दोस्तों में, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट सारी चीज़ें करें। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कितना आंसर आएगा इसका। चलिए, धन्यवाद सभी का। और कल हमारी क्लास 5th रहेगी, जिसमें हम आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन करेंगे, और क्लास 6 में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, ये 4th क्लास थी आज हमारी, और इसके आगे 2 क्लास मैक्सिमम और होंगी, और अनुपात का आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस या सीपीओ या जीडी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, दिसंबर में है, तो हम सारे वही क्वेश्चन करेंगे जिससे आप सभी का बेनिफिट हो। इसीलिए शेयर सब्सक्राइब करें सब लोग, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा करें।